मैं राजेश रंजन रैपिड क्लासेस में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह गंग वंश था जो भारत के लगभग दक्षिण हिस्सों में कर्नाटक वाला क्षेत्रों में राज किया करते थे। यह गंग वंश कावेरी नदी जो कर्नाटक तमिलनाडु में जो कावेरी नदी बहते हैं उनके आसपास यह गंग वंश था जो राज करता था, शासन चलाता था। यह वैसा राजवंश था, यह वैसा गंग वंश था जो उड़ीसा में जो गंग वंश पूर्वी गंग वंश था जो उनसे अलग होकर अपना दक्षिण क्षेत्रों में कावेरी वाला जो इलाका है उस क्षेत्रों में यह गंग वंश था जो अपना राज करता था, साम्राज्य को चलाता था। यह उड़ीसा पूर्वी गंग वंश था। पहले उड़ीसा पूर्वी गंग वंश था, यहाँ से टूटकर यह गंग वंश था जो भारत के दक्षिण क्षेत्रों में उड़ीसा वाला क्षेत्रों से टूटकर कर्नाटक के क्षेत्र जो कोलार क्षेत्रों के नज़दीक या कावेरी नदी के आसपास यह राज करता था, जो भारत के दक्षिण क्षेत्रों में यह अपना साम्राज्य को बनाया था। इस साम्राज्य का यह वंश का पहले संस्थापक, गंग वंश के पहले संस्थापक वज्रहस्त पंचम था, जो 350 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। यह पूर्वी गंग वंश से टूटकर दक्षिण गंग वंश की स्थापना हुआ और यह अपना दक्षिण क्षेत्रों में कावेरी वाला हिस्सों में यह अपना साम्राज्य को स्थापना किया था। गंग वंश ऐसा वंश था जो दो वंशों में विभाजित हुआ। एक वंश का नाम पूर्वी गंग वंश था जो उड़ीसा के कुछ हिस्सों में राज करता था। इससे टूटकर यह वंश था जो कावेरी के किनारे यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक के आसपास वाला जो हिस्सा था उस पर इन्हों की राज चलता था। तो इनकी स्थापना सबसे पहले 350 ईस्वी में वज्रहस्त पंचम थे जो इस गंग वंश के स्थापना किए थे। इनकी राजधानी कुवालर पहले था जो कोलार में था। इसके बाद इनकी राजधानी तलकाड में हो गया। जो गंग वंश था जो वज्रहस्त पंचम थे जो इनकी स्थापना 350 ईस्वी में किए थे। इनकी पहले राजधानी कोलार था जो कोलार के नज़दीक था, जो कर्नाटक के जो हिस्सा में दक्षिण क्षेत्रों में जो कोलार पड़ता है जहाँ से सोने का खान निकलता है उनके आसपास थी राजधानी। उसके बाद वहाँ से राजधानी को हटा दिया गया और तलकाड में स्थापित कर दिया गया था। अभिलेखों के अनुसार जो गंग वंश थे, अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कोंकणी बर्मन था। जो अभिलेख में जो मिलता है, अभिलेख में जो पढ़ा जाता है, उस अभिलेख के अनुसार जो गंग वंश था, जो दक्षिण भारत के गंग वंश थे, उनकी जो प्रथम शासक था जिनका नाम कोंकणी बर्मन था अभिलेखों के अनुसार। जबकि इनकी स्थापना वज्रहस्त प्रथम थे जो इनकी 350 ईस्वी में स्थापना किया था। यह वंश कर्नाटक वंश था, कर्नाटक के वंश थे जो पूर्वी गंग वंश से अलग होकर बनाया गया था। यह पूर्वी गंग वंश था जो उड़ीसा में राज करता था। इनकी जो वंश थी यह वंश टूटकर दो टुकड़े में ये वंश बन गया। ये पूर्वी गंग वंश के नाम से जाना गया। इनकी पश्चिमी दक्षिण गंग वंश के नाम से जाना गया। जो पूर्वी गंग वंश से टूटकर दक्षिण गंग वंश की स्थापना या साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो यह वंश कर्नाटक का वंश था जो पूर्वी गंग वंश से अलग होकर इनकी दक्षिण में स्थापना हुआ और इनका स्थापना किया गया। यह वंश 350 ईस्वी से 550 ईस्वी तक दक्षिण भारत के साम्राज्य पर राज किया। यह ऐसा वंश रहा जो पूर्वी गंग वंश से अलग हो गए। अलग होने के बाद 350 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इस नदी के कावेरी नदी के किनारे यह अपना राज को या साम्राज्य को चलाया। लगभग 200 वर्षों तक ये दक्षिण भारत में कावेरी नदी के किनारे ये अपना साम्राज्य को चलाए, यहाँ पर शासन किया। तो इस वंश का एक दबंग शासक था। इस वंश में कई शासक हुए पर इस वंश का एक दबंग शासक भी हुए। इस वंश का दो दबंग शासक
माधव तृतीय के नाम से जाना गया, जो एक नीति शास्त्र का ज्ञाता था। माधव तृतीय ऐसा शासक रहा जो गंग वंश के पूर्वी गंग अति पश्चिम गंग वंश के एक महान शासक और दबंग शासक था। माधव तृतीय वह एक नीति शास्त्र का ज्ञाता भी था। जो माधव तृतीय था, यह एक कदम वंश की राजकुमारी था। उसी समय एक दक्षिण भारत में कदम वंश की शासन चलता था, तो एक कदम वंश की राजकुमारी थी जिससे वह माधव तृतीय था, जो एक गंग वंश के महान और एक दबंग शासक था, उनसे विवाह कर लेता है। दत्तक शास्त्र पर टीका लिखने वाला प्रथम शासक था। दत्तक शास्त्र पर टीका लिखने वाला इसी गंग वंश का जो शासक था, जिसका नाम माधव पहला या फर्स्ट था। गंग वंश का अंतिम शासक भी हुए, जिनका नाम भानुदेव चतुर्थ था। यह गंग वंश जो पूर्वी गंग वंश से टूटकर जो दक्षिण गंग वंश में दक्षिण क्षेत्रों में इनकी स्थापना हुआ, और इनकी जो अंतिम शासक रहे गंग वंश का अंतिम शासक राजा भानुदेव चतुर्थ था, जो पूर्वी गंग वंश से हटकर या अलग होकर टूटकर बिखर कर या दक्षिण कावेरी नदी के किनारे या गंग वंश की स्थापना हुआ। तो यहीं तक वीडियो, या अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।